जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट और इकाई का अंक दोस्तों कैसे निकालें। क्योंकि दोस्तों यूपीएससी सीसेट की बात हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की मैं बात करता हूं जहां पे मैथ्स पूछा जाता है, तो वहाँ पे दोस्तों यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है या फिर जो क्वेश्चन है दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। तो क्यों ना दोस्तों इस टॉपिक को एक बार अच्छे से तैयार कर लिया जाए सो दैट आपका जो क्वेश्चंस है वो गलत ना हो। और दोस्तों यदि आप भी एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी को या फिर किसी स्टेट पीसीएस एंड स्पेशली यूपीपीएससी 2024 को, तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल सिलेक्शन क्लासेस। हमारी एंड्रॉइड ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री में मॉक्स अवेलेबल है और काफ़ी अफोर्डेबल या फिर वी कैन से नॉमिनल प्राइसेस पे दोस्तों टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कंसेप्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग आपको सिखाएंगे हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि सर यूनिट डिजिट आखिर होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों एक नंबर लिखा है 7626, तो ये दोस्तों यूनिट है, ये दोस्तों टेंस है, ये 100 है दोस्तों, ये 10,000 है। ठीक है, तो ये जो अंक होता है दोस्तों इसी को हम बोलते हैं हिंदी में इकाई का अंक। हाँ, इकाई का अंक। तो हमारा जो काम है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसी के बिहाफ पे पूछा जाता है कि हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट और इकाई का अंक। ठीक है, तो ऐसे बहुत सिंपल थोड़ी पूछेगा, कुछ ना कुछ घुमा के पूछेगा। यूपीएससी कुछ भी कर सकता है, 2 साल से वैसे भी कराल रूप में चल रहा है। हाँ, तो टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होना शुरू होते हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मल्टीप्लाई करने की। जैसे दोस्तों हम आपसे बोलते हैं 96 इंटू 37 करना है, तो पहला तो दिमाग जाता है कि सर मल्टीप्लाई कर ले। हमने कहा ठीक है आप कर लो मल्टीप्लाई। तो 96 इंटू 37 दोस्तों कितना हो जाएगा भाई, 7 6 42 हो गया, 63 4 67 हो गया, और ये दोस्तों 288 हो गया, और ये दोस्तों 15 हो गया, और ये भी दोस्तों 15 हो गया। बाप रे बाप, 3552, राइट। 96 3 288, 4 3 12 हो गया, और ये दोस्तों 800 में से कितने जाएंगे, 28। ठीक है, ये दोस्तों ऐसा 66 42, 42 का मतलब 2, और हाँ ठीक है 67 आएगा। अब दोस्तों मेरा सवाल ये था कि हमको इकाई का अंक 2 पता चला। कितना पता चला, लो 2। तो इतनी मेहनत क्यों करें, क्या बोलना है कि आप एक काम करो सर, 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर लो, तो जो भी दोस्तों इनका रिजल्ट आएगा 42, वही दोस्तों जो 2 होगा ना, वही आपका इकाई का अंक होगा। इसका मतलब क्या है कि जब हमको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, जब दोस्तों हमको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो क्या नंबर आगे लिखा है मतलब ही नहीं है। सिंपल आप यूनिट डिजिट जो है दोनों नंबर्स का या 2 से ज़्यादा नंबर्स का, उसी को कैलकुलेट करिए। मतलब 6 इंटू 7 करना है कुल मिला के। तो यहाँ से दोस्तों जो 42 होगा, दैट इज़ 42 में जो 2 होगा वही आपका उत्तर होगा। आई थिंक आपको ये बात छोटी सी समझ में आई होगी। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो ये भाला दोस्तों आपको बिल्कुल जो टारगेट होता है ना, जहाँ पे 10 पॉइंटर्स होता है, वहीं पे दोस्तों ये भाला आपको फेंकना है, सो दैट आपको यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है सीसेट आपको परेशान करता है, तो अब दोस्तों आपको परेशान नहीं करेगा। अच्छा, जैसे एक दोस्तों सवाल है 187 इंटू 93 5 इंटू 764 इंटू 129, इसका भी यूडी निकालना है। अब दोस्तों मैं शॉर्ट में लिखूँगा यूडी। तो सर इतना मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, हमने आपको क्या बोला, आपको सिंपल जो इसके इकाई के अंक हैं उनको लिखना है, दैट इज 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 9। बाकी क्या लिखा है हमारे मतलब का ही नहीं है। बात समझ में आती है। अब 7 पंजे 35, तो 35 में दोस्तों 5 ही लिखना है, और 4 9 36, यहाँ पे दोस्तों आपको 6 ही लिखना है। जो जो एक्स्ट्रा बचता है उसको निकालते चले जाओ, तो यहाँ पे दोस्तों 30 आएगा। तो यही दोस्तों हमारा आंसर है, दैट इज़ यूडी इसका 0 है। लेकिन एक बात दोस्तों आपको समझ में आनी चाहिए कि जब भी बीच में कभी 5 आ गया, वही यदि कोई 5 के साथ में कोई इवन नंबर यदि दोस्तों आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा लास्ट में। तो 5 तो दोस्तों यहाँ पे है, और एक दोस्तों इवन नंबर 4 मिल गया, तो डेफिनेटली दोस्तों ये आपको 0 ही मिलेगा यूनिट डिजिट। ये भी दोस्तों बात आपको समझ के चलिए, ठीक है। अब दोस्तों
कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे पावर के ऊपर बहुत सारी पावर लगा देते हैं, तो उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। जैसे दोस्तों 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 की पावर 2 दोस्तों 4 होता है, 2 की पावर 3 दोस्तों 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 दोस्तों 32 होता है, 2 की पावर 6 दोस्तों 64 होता है। मैं तो शाम तक करता रहूँगा। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यूनिट डिजिट जो है वो पावर 4 के बाद रिपीट हो जाएगी। यूनिट डिजिट दोस्तों पावर 4 के बाद रिपीट हो जाएगी, और ना सिर्फ दोस्तों 2 में होगी, आप कोई भी नंबर ले लो 1 to 9, सब में दोस्तों पावर जो है 4 के बाद डेफिनेटली रिपीट होगी, ठीक है। आप घर पे करके देख लेना। एक बार 3 का और बता देता हूँ। 3 की पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब दोस्तों 27, 3 की पावर 4 दोस्तों 81, 3 की पावर 5 दोस्तों 243। तो आई कैन सी कि फिर से यूनिट डिजिट दोस्तों क्या होगी, रिपीट। तो इसका मतलब क्या है कि यदि कोई नंबर है और उसकी कुछ भी पावर है, तो 4 पावर के बाद दोस्तों उसका जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो जाएगा। ये थंब रूल हो गया। बात समझ में आ गई। इसका मतलब यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन है, जैसे दोस्तों 672 की पावर 9 8 4 7 6 और 2, ठीक है। इसका आपसे यूडी पूछ रहा है। अब देखने में सवाल थोड़ा सा आपको भयंकर लग सकता है, बट विश्वास करो दोस्तों ये सवाल बहुत इजी है। हाँ, थोड़ा ऊपर लिख दिया क्या मैंने, नीचे लिख देता हूँ फिर से। 672 की पावर 924762। तो ये सवाल दोस्तों है तो बड़ा इजी। कंसेप्ट क्या है उसको सीख लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया यूनिट डिजिट में सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही काम करना। पावर है दोस्तों, तो मैंने आपको एक बात बताई, 2 की जो पावर है 4 के बाद, 2 की क्या, हर नंबर की दोस्तों जो पावर है 4 के बाद रिपीट होगी। तो जो भी कोई दोस्तों पावर है ना, उसको 4 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो दोस्तों, 4 से डिवाइड कर दो। तो पहला स्टेप तो दोस्तों ये है कि आपके पास जो एक्सपोनेंट है, हाँ, जिसको आम भाषा में पावर बोलते हैं, उसको डिवाइड कर दो 4 से। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप नंबर क्या है दोस्तों, कि रिप्लेस पावर बाय रिमाइंडर। रिमाइंडर बोले तो शेषफल, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में जो भी कोई पावर है, जो रिमाइंडर आएगा 4 से डिवाइड करने के बाद, उससे रिप्लेस कर दीजिए। तीसरा केस क्या है दोस्तों, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, भाई अगर मान लो रिमाइंडर 0 आ गया, जैसे कोई 4 है, 4 को 4 से भाग लगाएंगे रिमाइंडर 0 आएगा, 8 को 4 से भाग लगाएंगे रिमाइंडर 0 आएगा। तो उस केस में दोस्तों रिप्लेस पावर बाय 4। उसके बाद दोस्तों पावर को ख़त्म करके 4 ही लिख दो, हाँ 4 लिख दो, बस यही दोस्तों कंसेप्ट है। अब दोस्तों इस सवाल का यदि मैं बहुत आसान सा सॉल्यूशन आपसे बता देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों आपको मैं बता ही देता हूँ लगे हाथ, कि 4 की डिविजिबिलिटी। अब मैं इतना बड़ा नंबर 4 से डिवाइड करना है, तो मैं इतना बड़ा थोड़ी करूँगा। भाई मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपको आने चाहिए, बल्कि किसी भी टीचर से पढ़ो तो कुछ ना कुछ तो आपको आनी चाहिए। तो आप ये सोच के देखो, 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 2 डिजिट होती है। क्या होती है दोस्तों, लास्ट 2 डिजिट। इसका मतलब आपको लास्ट 2 डिजिट पे ही काम करना है। क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट पे। तो जब भी दोस्तों आपके पास 4 से भाग लगाना है, तो सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट लिखो, बाकी क्या लिखा उसे ही भूल जाओ। तो अब दोस्तों ये सवाल आपकी पकड़ में आ गया बिल्कुल। 62 को 4 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों पहला डिवाइड 4 कर दिया, फिर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर दोस्तों 2 आएगा। 2 की पावर 2 बच्चे को पता है 4, तो 4 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो बात है आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम पावर वाले क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये दोस्तों 3 स्टेप आपको पता होना चाहिए। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन है 693 की पावर 193 इंटू 537 की पावर 147 इंटू 193 या 196 की पावर 961, इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। इसका क्या करना है दोस्तों, यूडी निकालना है, यूनिट डिजिट। ठीक है, कोई बात नहीं, जो बताया उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो सिर्फ 3 लिखना है, यहाँ पे दोस्तों 7 लिखना है, एंड यहाँ पे दोस्तों 6 लिखना है। अब पावर में क्या लिखना है वो देख लेते हैं। तो मैंने बताया पावर को 4 से डिवाइड करना, तो 4 में दोस्तों आपको 93 को ही डिवाइड करना, और 93 को यदि आप डिवाइड करेंगे 23 चौका 92 1 आ जाएगा, इनटू दोस्तों जो साइन है उसको एज इट इज़ रखेंगे। 47 को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट ही डिवाइड करनी है, तो 11 चौके 44 3 आएगा दोस्तों रिमाइंडर यहाँ पे। एंड फाइनली दोस्तों यहाँ पे 461, भाई 61 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा।
तो 3 गुणा 7 की पावर 3, भाई 7 गुणा 7 गुणा 7। अब इसको सॉल्व थोड़ी करना है, हमने क्या बोला आपसे, भाई सॉल्व थोड़ी करना है, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 7 49, भाई 49 इंटू 7। अब 4 को हटाओ, 9 7 63, तो दोस्तों 3 लिखना है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, पूरा मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करना है, एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3, यानी ये दोस्तों 6 हो जाएगा। तो 3 3 9 और 9 6 के 54, तो 54 में दोस्तों जो 4 है वो हमारा आंसर है। तो आई बिलीव दोस्तों ये जो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के खूबसूरत कंसेप्ट के लिए, ट्रिक्स के लिए और डेली करंट अफेयर्स के लिए आप दोस्तों हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, द सिलेक्शन क्लासेस के साथ में। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। एंड स्पेशली यूपीएससी में मैं जीएस वगैरह की बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन हाँ दोस्तों जो सीसेट है जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, उसके लिए दोस्तों हम लोग आपको पूरा का पूरा प्रिपरेशन करा देंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। सिर्फ आपको यूट्यूब पे हमको फॉलो करना है, बाकी यूट्यूब पे आप बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं जो कि आपके लिए प्रोडक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती, आपको पता है, लेकिन दोस्तों कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लास। बाय, टेक केयर।